जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी में बसपा का हाथी कमजोर नहीं हुआ है। मोदी, योगी और अखिलेश मायावती को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में राजनीति में पूर्ण रूप से चर्चा अखिलेश यादव के सपा और भयंकर अंतर्कलह के चलते योगी मोदी की भाजपा की है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बसपा का हाथी सो गया है या कमजोर हो गया है या एक राजनीतिक भूल होगी, यह समझना भी ऐसी भूल जो राजनीतिक पंडित भी कर रहे हैं। बहन जी एक प्लान के तहत काम कर रही है, इसलिए जब उन्होंने यह फैसला लिया कि पंचायत या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वे हिस्सा नहीं लेगी या वे अकेले ही विधानसभा चुनाव का जो है अपना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो इस आत्मविश्वास के पीछे कुछ तो बात है। थोड़ा सा इतिहास। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। पहली 3 बार सहारे की जरूरत पड़ी, पर 2007 और 2012 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। उनके दलित वोटर बेस में अमित मिश्रा की ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग रंग लाई और आंकड़ा 206 पार पहुंचा। कई दशकों बाद यूपी को स्पष्ट बहुमत की सरकार मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 2012 के बाद बसपा में सत्ता का सूखा पड़ना शुरू हुआ। उनका वोट शेयर तो 2007 में 30% पार था, 2017 आते आते 22% हो गया। इस 8% के स्विंग ने हाथी की चाल ढीली कर दी। लोकसभा में भी ऐसे ही कुछ नजारा देखा गया। हालांकि 2014 में शून्य प्राप्त करने के बावजूद बसपा को 2.62 करोड़ वोट मिले थे, पर यह काफी नहीं था। 2019 में सपा से गठबंधन के चलते वो 38 सीट पर चुनाव लड़े और 10 पाई। 2 चीजें हुई। पहली, ब्राह्मण वोट पूरी तरीके से बसपा से छिटक कर भाजपा की ओर गए। दूसरी, SC वोट में भी जाटो भाजपा की तरफ झुके। अब की बार यही बहन जी के आत्मविश्वास के पीछे का सबसे बड़ा राज है। बहन जी एक बार फिर 2007 की सोशल इंजीनियरिंग करने की सोच रही है। उनका मानना है कि दोनों समाज योगी राज से नाराज है, चाहे दलित हो चाहे ब्राह्मण हो। दलित समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और ब्राह्मणों पर ठाकुर भारी है। बसपा को लगता है कि दोनों ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोनों समाज जाटो, दलित और ब्राह्मण के पास बहन जी का ही सहारा है। बसपा के विश्लेषण में लड़ाई त्रिकोणीय है, सपा, भाजपा और बसपा, और यह दोनों समाज यादव मुस्लिम राजनीति वाले सपा में जाकर अपनी भद नहीं पिटवाएंगे। मिश्रा जी इस काम में फिर लग गए हैं। 70 जिलों के ब्राह्मणों से मायावती की मीटिंग भी हो चुकी है। बसपा का कहना है कि समाज के लोग खुद चलकर आए हैं, कुछ गिले शिकवे भी हैं। 2007 में बसपा की टिकट से 54 ब्राह्मण विधायक जीते थे। 15 मंत्री भी थे। 15 MLC विधानसभा अध्यक्ष भी ब्राह्मण थे। कई कमीशन और कॉर्पोरेशन के हेड ब्राह्मण थे। यहाँ तक कि मीडिया भी कहने लगी कि ब्राह्मण समाज पार्टी है। इतना सब करने के बाद भी भाजपा में चले गए। लेकिन अब बसपा के लिए जो बीत गई वो बात गई। यूपी में 22% दलित और 12% जो है ब्राह्मण है, और इसी के सहारे बसपा आगे चलती हुई नजर आ रही है। अगर यह फिर एक हो जाती है तो हाथी की उम्मीद जग जाती है। इसलिए बसपा ने एक लो चले के चलते ओवैसी से गठबंधन की खबरें को खंडन कर दिया। उनका यह भी मानना है कि यूपी के मुसलमान सिर्फ उसके साथ आ जाएंगे जो भाजपा को हरा सकेंगे। वे मानते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन देखकर मुसलमान भी बसपा के साथ जुड़ेंगे। आने वाले कुछ दिनों में कोरोना के चलते बसपा की योजना है कि वे एक जबरदस्त ऑनलाइन कैंपेन शुरू करे। गांव-गांव तक पहुंचे स्मार्टफोन का पूर्ण उपयोग बसपा करना चाहती है। उसका यह मानना है कि सपा वाले हल्ला ज्यादा करते हैं तो चर्चा में ज्यादा रहते हैं, मगर मोदी, योगी और अखिलेश के पास बहन जी को नजरअंदाज करने का कोई विकल्प नहीं है। अब बसपा के लिए जो बीत गई वो बात गई। यूपी में 22% दलित हैं और 12% ब्राह्मण हैं। अगर यह फिर से एक हो जाते हैं तो हाथी की उम्मीद जग उठती है। इसलिए बसपा ने एक लो चले के नारे के साथ ओवैसी से गठबंधन करने की खबर का भी खंडन कर दिया और अपने दम पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान यूपी में कर दिया है। आपको बता दें कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यदि बसपा को कमजोर माप रही है तो 2022 में इसका परिणाम सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि बसपा कमजोर नहीं है। बसपा चुनाव की रणनीति की प्लानिंग की सबसे माहिर पार्टियों में से एक है। इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यूपी में अब की बार किसकी बनेगी सरकार।